वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोस्टपार्टम पेशेंट शुड नॉट रिसीव मिथार्जिन। कौन सा ऐसा पोस्टपार्टम का पेशेंट है जिन्हें की मिथार्जिन रिसीव नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, पेशेंट विथ पोस्टपार्टम हेमरेज एंड बीपी 120/80 mm of Hg। ऑप्शन बी, पेशेंट विथ माइल्ड हेडेक। ऑप्शन सी, पेशेंट विथ प्री एक्लेम्शिया। ऑप्शन डी, पेशेंट विथ माइल्ड एनीमिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पेशेंट विथ प्री एक्लेम्शिया। चलिए इसके रेशनल की भी बात कर लेते हैं। प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में आपको पता ही होगा कि बीपी जो होता है वो ऑलरेडी हाई रहता है, इसी के साथ साथ सीजर्स का भी रिस्क रहता है। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हमने मिथार्जिन को एडमिनिस्टर कर दिया तो क्या होगा, हाइपरटेंशन का रिस्क और ज्यादा हो जाता है, इसी के साथ ही स्ट्रोक भी डेवलप हो सकता है। इसीलिए माइल्ड प्री एक्लेम्शिया या फिर प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन के अंदर हम जो होता है मिथार्जिन को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास पीपीएच का केस और बीपी नॉर्मल है, माइल्ड हेडेक और माइल्ड एनीमिया का केस है, तो वहां पर हमारा जो मिथार्जिन है उसे एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑरल फॉर्म ऑफ ट्रेनेक्सामिक एसिड इज ऑफन यूज्ड फॉर। जो हमारा ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है उसका ऑरल फॉर्म कहां पर यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन हेडेक्स। ऑप्शन बी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मेनोरेजिया। ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन डी, कंट्रोल ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर हम बात करते हैं ट्रेनेक्सा की, तो इसका जो होता है ऑप्शन ए के अंदर जिसका हमें दिया गया प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन हेडेक, इसके अंदर कोई रोल नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ऑरल हम ट्रेनेक्सा देते हैं और यह रिड्यूस करता है हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस को। नेक्स्ट आया है ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी के ट्रीटमेंट में ट्रेनेक्सा अवॉइड किया जाता है क्योंकि यह इंक्रीज करता है क्लॉट की स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन डी, कंट्रोल ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ट्रेनेक्सा मेडिसिन जो है हमारी वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, सो इसे हम बीपी कंट्रोल के लिए यूज में नहीं लेते हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑरली जो हमारा यूज में लिया जाता है ट्रेनेक्सा वो होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, when pain arises from the cervix the referred pain is most commonly felt at। अगर सर्विक्स के अंदर पेन जो है वो एराइज होता है तो यहाँ पर जो रेफर्ड पेन है वो मोस्ट कॉमनली कहाँ पर फेल्ट होगा। ऑप्शन ए, एंटीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ऑप्शन बी, सैक्रल रीजन। ऑप्शन सी, एपिगेस्ट्रिक रीजन। ऑप्शन डी, अपर बैक एंड शोल्डर्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सैक्रल रीजन। अगर सर्विक्स में पेन एराइज होता है तो वहां से सिग्नल रेफर्ड होते हैं सैक्रल डर्मेटोम्स पे, जिससे वुमेन को जो पेन फील होता है वो डीप और डल पेन होता है। इसी के साथ ही इसका एरिया जो होता है वो सैक्रल या फिर लोअर बैक वाला एरिया होता है। यह तो हमारी बात हो गई सर्वाइकल पेन की। वहीं पर अगर हमें पूछा जाता है ओवेरियन पेन और यूटेराइन बॉडी पेन के लिए, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ओवेरियन पेन जो होता है वो फ्लैंक और लोअर एब्डोमिनल पर पेन होता है। यूटेराइन बॉडी पेन अगर होगा तो वो कहां पर फील होगा, लोअर एब्डोमेन पर, साथ ही साथ सुप्राप्यूबिक रीजन पर भी फील होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा सर्वाइकल, ओवेरियन और यूटेराइन बॉडी पेन जो होता है उसका रेफर्ड कहां पर फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ड्रॉप कॉम्बिनेशन इज टिपिकली यूज्ड टू डायलेट प्यूपिल्स प्री ऑपरेटिवली। अगर हमें प्यूपिल्स को डायलेट करनी है तो कौन सी ऐसी ड्रग का कॉम्बिनेशन है जो कि यूज में लिया जाता है। ऑप्शन ए, पिलोकार्पिन प्लस डोर्जोलामाइड। ऑप्शन बी, ट्रोपिकामाइड प्लस फेनिलेफ्रिन। ऑप्शन सी, टिमोलोल प्लस ब्रिमोनिडिन। ऑप्शन डी, लेटानोप्रोस्ट एलोन। राइट आंसर जो रहेगा हमारे यहाँ पर वो है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रोपिकामाइड प्लस फेनिलेफ्रिन। चलिए इसके सारे ऑप्शंस को भी हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है ऑप्शन ए, पिलोकार्पिन प्लस डोर्जोलामाइड। पिलोकार्पिन जो है हमारा वो एक मायोटिक एजेंट है, और वहीं अगर हम बात करें डोर्जोलामाइड की तो यह हमारा आईयूपी को कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसका हमारा प्यूपिल्स डायलेशन के अंदर इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोपिकामाइड प्लस फेनिलेफ्रिन। इसका जो होता है कॉम्बिनेशन में देते हैं, इससे क्या होता है कि हमें फास्टर एक्शन देखने को मिलता है प्यूपिल्स डायलेशन पे। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हमें कॉम्बिनेशन दिया गया है टिमोलोल प्लस ब्रिमोनिडिन। यह जो कॉम्बिनेशन है दोनों ही एंटी ग्लूकोमा एजेंट है, यह भी प्यूपिल्स को डायलेट नहीं करते हैं। लास्ट में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर लेटानोप्रोस्ट एलोन। यह एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसका भी माइड्रिएसिस यानी कि प्यूपिल्स डायलेशन वाला इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है।
क्योंकि हमें प्री ऑपरेटिवली प्यूपिल्स को डायलेट करनी है, तो वहां पर जो हमारा ड्रॉप का कॉम्बिनेशन होगा वो होगा ट्रोपिकामाइड प्लस फेनोलेफ्रिन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडिफाइबल फैक्टर टू इंक्लूड ऑन द नर्सिंग केयर प्लान इन पेशेंट टीचिंग फॉर ए बर्जर्स डिजीज पेशेंट। हमारे पास यहाँ पर अगर बर्जर डिजीज वाला पेशेंट है तो उनके नर्सिंग केयर प्लान के अंदर पेशेंट टीचिंग के अंदर हमारा कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडिफाइबल फैक्टर रहेगा? ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, ऑप्शन बी टोबैको सेसेशन, ऑप्शन सी एंटीप्लेटलेट थेरेपी फॉर लाइफ, ऑप्शन डी लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टोबैको सेसेशन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारी बर्जर्स डिजीज होती है उसका दूसरा नाम है हमारा थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर इज टोबैको यूज। इस डिजीज का जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है वो है टोबैको यूज, इसीलिए हम वहां पर टोबैको सेसेशन के लिए एडवाइस करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट टोबैको सेसेशन जो होता है वो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है टू स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द बर्जर्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पोजीशन फॉर पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर पोस्टीरियर अप्रोच टोटल हिप रिप्लेसमेंट। हमारे पास यहाँ पर पोस्टीरियर अप्रोच टोटल हिप रिप्लेसमेंट वाला केस है, तो यहाँ पर इमीडिएटली हम कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन ए हाई फाउलर विथ नीज फ्लेक्स्ड, ऑप्शन बी सुपाइन विथ एबडक्शन वेज बिटवीन लेग्स, ऑप्शन सी साइड लाइंग विथ ऑपरेटेड लेग क्रॉस्ड ओवर, ऑप्शन डी ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सुपाइन विथ एबडक्शन वेजेस बिटवीन द लेग्स। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए हाई फाउलर विथ नी फ्लेक्स्ड। यह हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हिप फ्लेक्शन इंक्रीज होता है, साथ ही साथ डिसलोकेशन का रिस्क भी रहता है, इसीलिए यह पोजीशन हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं? हम एबडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं कौन सी पोजीशन के साथ? एबडक्शन वेज बिटवीन द लेग्स और सुपाइन के साथ में। इसी के साथ ही इंटरनल रोटेशन और एडक्शन को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी के अंदर साइड लाइन विथ ऑपरेटिव लेग क्रॉस्ड ओवर। लेग क्रॉसिंग जो होता है उससे एडक्शन और फिर डिसलोकेशन का चांसेस इंक्रीज होता है, इसीलिए यह भी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडेलेनबर्ग इज नॉट इंडिकेटेड हियर, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जो जाता है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द कॉर्ड यूज्ड इन विच कंडीशन। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर कॉर्ड दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस कॉर्ड का यूज हम कब करते हैं। ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी चाइल्ड एबडक्शन, ऑप्शन डी बॉम्ब थ्रेट्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फायर, क्योंकि हमें यहाँ पर जो इमेज के अंदर कॉर्ड दिया गया है वो है हमारा कॉर्ड रेड, और कॉर्ड रेड जो होता है वो हम कब यूज में लेते हैं? फायर इंसिडेंट के अंदर। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के कॉर्ड यूज में लिए जाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा फायर इंसिडेंट के लिए कॉर्ड रेड यूज में लिया जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट की तो उसके लिए कॉर्ड ब्लू को यूज में लेते हैं। चाइल्ड एबडक्शन वाले केसेस के अंदर हम यूज में लेते हैं कॉर्ड पिंक को, और वहीं अगर हम बात करते हैं बॉम्ब थ्रेट की तो उसके अंदर कॉर्ड ब्लैक यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर टर्म प्रेगनेंसी विद कंफर्म नेगल्स पेल्विस एंड फिटल हेड अबव ब्रेन। हमें यहाँ पर केस दिया गया है, कंफर्म्ड है यहाँ पर नेगल्स पेल्विस और फिटल हेड अबव द ब्रिम है, तो यहाँ पर डेफिनेटिव मैनेजमेंट एट टर्म प्रेगनेंसी में क्या रहेगा? ऑप्शन ए इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑप्शन बी एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट टिल स्पॉन्टेनियस लेबर, ऑप्शन एक्टिव सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन डी फॉरसेप्स डिलीवरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। इसका डिस्क्रिप्शन देखने से पहले सबसे फर्स्ट हम यह देख लेते हैं कि नेगल्स पेल्विस जो है हमारा वो क्या है। नेगल्स पेल्विस क्या होता है? यह एक कॉन्जेनाइटल पेल्विक डिफॉर्मिटी है विथ यूनिलैटरल एब्सेंस ऑफ ए सैक्रम एला और सैक्रोइलाइक जॉइंट। यूनिलैटरली जो होता है सैक्रल एला या फिर सैक्रल इलाइक जॉइंट जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो वो हमारा नेगल्स पेल्विस कहलाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शंस की। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन ए इंडक्शन ऑफ लेबर। यहाँ पर क्योंकि हमारा मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी के अंदर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट टिल स्पॉन्टेनियस लेबर। ऐसा करने से हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का रिस्क इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, जो कि हमारा राइट आंसर है। सी सेक्शन करना हमारा डेफिनेटिव मैनेजमेंट रहता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्सेप्स डिलीवरी। फोर्सेप डिलीवरी भी हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर जो पेल्विस है वही डिस्प्रोपोर्शन है, तो फोर्सेप डिलीवरी रिकमेंडेड नहीं की जाती है। यहाँ पर हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन जाता है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन यानी कि ऑप्शन सी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच टेराटोजेन इज एसोसिएटेड विथ एब्स्टिन एनोमली? कौन सा ऐसा टेराटोजेन है जो कि एसोसिएट करता है एब्स्टिन एनोमली के साथ में? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी मिथोट्रेक्सेट, ऑप्शन डी एसीई इनहिबिटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए लिथियम। लिथियम की वजह से एब्स्टिन एनोमली यानी कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पाइड वाल्व देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं एल्कोहल, तो एल्कोहल की वजह से फिटल एल्कोहल सिंड्रोम होता है। मिथोट्रेक्सेट की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हो सकती है। और लास्ट ही हमारा एसीई इनहिबिटर, इसकी वजह से रिनल डिसजेनेसिस या फिर ओलिगोहाइड्रोमनियोसिस हो सकता है।